हे दोस्त, फाइंडेक्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, यानी बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करते हैं। आइए सीखते हैं इस वीडियो में। जिस प्रकार हम प्राकृत संख्याओं यानी नेचुरल नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करते हैं। जैसे 15 का फैक्टराइजेशन हम करते हैं 3 और 5, इसका फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी 15 के दो फैक्टर होंगे 3 और 5। इसी तरह हम जैसे 12 के फैक्टर्स करते हैं तो 12 के फैक्टर्स यहाँ पर आपके पास में आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम फैक्टर्स करते थे और यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर निकालते थे। कॉमन फैक्टर निकालते हैं हम यहाँ पर, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर जो है 3 आ रहा है। 15 और 12 के अंदर 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर भी फैक्टराइजेशन करते हैं और वहाँ पर भी कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं 3xy, आपके पास में कोई भी एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर जैसे इसके फैक्टर्स हम करेंगे तो 3 हो जाएगा, x हो जाएगा और y हो जाएंगे। 3 फैक्टर होंगे इसके, 3x और y। तो आइए इसे हम समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। जैसे 12x और 36, तो 12x के आप फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पर आपके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है, इसी तरीके से आप 36 के भी फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 36 के फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पर आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो जो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें हम सर्कल कर देंगे। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक तो ये आ रहा है 2 और एक ये भी आ रहा है और एक ये भी आ रहा है, तो ये 3 कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर हैं। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपका हो गया 3 2 जा 6 2 जा 12। तो ये आपका कॉमन फैक्टर आ गया। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और ले रहे हैं 14 PQ 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। आइए इसे भी हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले 14 PQ के आप फैक्टर्स निकालिए, तो 14 के हम निकालते हैं तो 14 के हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और P और Q को आप एज इट इज़ लिख दीजिए P इंटू Q। इसी प्रकार आप 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर के भी फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर, तो इसके भी आप फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स, तो 28 के हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अब P स्क्वायर के आप फाइंड आउट करेंगे तो P मल्टीप्लाई बाई P मल्टीप्लाई बाई Q के भी आप फाइंड आउट कर लीजिए Q इंटू Q। तो अब यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो 2 एक कॉमन फैक्टर आपके पास में हो जाएगा, 7 हो जाएगा और P हो जाएगा और Q हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई P मल्टीप्लाई बाई Q। तो 7 2 जा 14 और PQ को हम एज एस लिख देते हैं, तो 14 PQ इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, फिर आपकी बारी है। आपको हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको करना होगा। थर्ड एग्जांपल है 6ABC 24AB स्क्वायर और 12A स्क्वायर B। चलिए सबसे पहले 6ABC के फैक्टर्स हम लिखते हैं यहाँ पर। 6ABC के सिंपल, पहले 6 को फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर ABC को आप फैक्टर्स करेंगे A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C। ऐसे ही आपको अब 24 के करेंगे तो 24 AB स्क्वायर के आप फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई B।
सबसे पहले हमने 24 के किए, तो 24 के हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 3 जा 24। फिर a का हमने किया a एच डी आ जाएगा, और फिर b स्क्वायर का किया b मल्टीप्लाई बाई b। अब 12a² b का भी आपको फैक्टर्स यहाँ पे लिख देना है, 12a² b के भी फैक्टर्स आप लिख दीजिए। तो 12 के सबसे पहले आप लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। फिर a स्क्वायर के आप कर दीजिए a इंटू a, और फिर b के भी आप लिख दीजिए यहाँ पर b। अब यहाँ पर आपको कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, 2 है जो कि तीनों में है, इसके बाद में ये 3 भी है, 3 को हम ऐसे कर लेते हैं, और फिर a देख लेते हैं, a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो a को भी हम राउंड कर देते हैं। फिर b चेक कर लेते हैं, b इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो b को भी हम राउंड कर देंगे। c इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो हमारा जो फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 2 हो जाएगा एक, तो 3 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से a आ गया और यहाँ से b आ गया, 3 2 जा 6, और यहाँ से a आ जाएगा a b, तो 6ab आपका क्या है कॉमन फैक्टर आ जाएगा इसका। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना आ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको एक सीट दी जा रही है, प्रैक्टिस सीट दी जा रही है, इस प्रैक्टिस सीट को सॉल्व करना है, तभी आप आगे सीख पाएंगे। और प्रैक्टिस सीट को सॉल्व करने के बाद में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स हमें बताएं, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और इनको सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे बीजीय व्यंजकों का फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे जिनमें कॉमन मोनोमियल फैक्टर होता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास में 7x माइनस 7y। यहाँ पर दो टर्म आपके पास में दी हुई है, 7x और 7y, ठीक है। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स है वो है 7 और x, और यहाँ पर जो फैक्टर्स है वो है 7 और y। तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन टर्म है वो है 7 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर यहाँ एक ब्रैकेट लगाते हैं, फिर इसके बाद जो कॉमन टर्म है उसके बाद में जो जो वैल्यूज़ यहाँ पर बच रही है उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे x बच रहा है, माइनस जो साइन है यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ से भी 7 हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पर बचा y, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, जो कॉमन लेते हैं उसका हम इस टर्म में डिवाइड कर देते हैं, दोनों टर्म्स में हम डिवाइड करते हैं, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उन्हें हम लिख लेते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर 6p² माइनस 12p। अब यहाँ पर भी आपको सेम करना है, जैसे 6 और 12 में से आपको सबसे पहले देख लेना कौन कॉमन आ रहा है। यहाँ 6 कॉमन आ रहा है, और p² और p जब हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ वेरिएबल p है, सेम है जो, और कम पावर किसकी है, p की है, यानी यहाँ पर कम पावर वाला है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी 6p कॉमन आ गया है। तो यहाँ पर 6p कॉमन आ गया, तो यहाँ पर देखो p² है, तो p² है तो यहाँ एक p बच गया, माइनस यहाँ पे 12 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 2 बचा, और p तो हमने कॉमन ले लिया तो p माइनस 2। तो इस तरीके से ये भी आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, 6p² है जैसे माइनस 12p है, तो 6p² को आपको लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू p इंटू p, माइनस 12 को क्या कर सकते हैं आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई p। अब देखिए आप यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, यहाँ p कॉमन है और यहाँ पे p कॉमन है, ठीक है। 2b कॉमन है, 2b कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है और यहाँ 3 कॉमन है, ठीक है। तो 2 और 3 क्या आ गया, बाहर आ गया, और एक p भी बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया आपके पास में, यहाँ पे p बचा ओनली माइनस p, और ये माइनस आ गया यहाँ से, और इधर क्या बचा आपके पास में, यहाँ ओनली बचा 2, p माइनस 2। तो 3 2 जा 6 हो गया, 6p और p माइनस 2। ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में आपको बताया है ताकि आपको इसको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 30g प्लस 54gh। अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, 30 और 54 में से कॉमन क्या रहेगा,
यहाँ पर कॉमन आ रहा है 6, 6 हम कॉमन ले लेंगे। और देखिए यहाँ पे g है और यहाँ GH है, तो यहाँ g कॉमन आ जाएगा। तो अब 30g में 6g से आप डिवाइड करेंगे, तो 30g में आप 6g से डिवाइड करेंगे हैं तो g से g तो कैंसिल हो गया, 6 5 जा 30, 5 आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा। प्लस अब यहाँ पर भी 54 में 6 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और g कॉमन ऑलरेडी ले लिया है और 5h यहाँ पर बच गया, तो 5 + 9h, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, x² yz प्लस xy² z प्लस xyz²। ठीक है, तो जब वेरिएबल ही आपको दिया हो, कांस्टेंट टर्म्स कोफिशिएंट्स नहीं दिए हुए हों, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए x। ठीक है, सब टर्म्स में x देखना है। तो x की सबसे कम पावर यहाँ पर है 1। ठीक है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो x को निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, ज़्यादा पावर वाला नहीं देखना है, कम पावर वाला देखना है। ठीक है, y की पावर भी देख लेते हैं, यहाँ y है, यहाँ y² है, यहाँ y है, तो y की पावर 1 है, कम है, y ले लेते हैं। और z भी देख लीजिए, z की पावर 1 है, तो x y z तो हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक x निकल गया तो कितना x बचा है, यहाँ पे एक x बचा है, यहाँ पर y और z तो निकल ही गया है बाहर। प्लस अब यहाँ पर भी एक x y z तो आपका निकल गया है, x और z तो पूरा ही निकल गया है, y एक बचेगा आपका, तो यहाँ y आ गया। और यहाँ पर आपके क्या बच गया, z बच गया है, तो x + y + z आपका ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सीट 2 दी जा रही है, इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपको उन्हें भी सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है अपना आंसर। वीडियो को पॉज करें और फाइंड आउट करें इन क्वेश्चंस का फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे जिनमें कॉमन बाइनोमियल फैक्टर होता है। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास में है z -1 + 2z-1। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कॉमन टर्म कौन सी है। तो ये जो है आपके z-1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सिंपली आपको z-1 कॉमन ले लेना है। तो ये बाहर निकल गया है, तो यहाँ पर आपके पास बचा z और यहाँ पर आपके पास में बचा 2 + 2 और ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या रहेगा, कॉमन बाइनोमियल फैक्टर रहेगा, उसको आपको बाहर ले लेना है और रिमेनिंग टर्म्स को आपको ब्रैकेट बना करके उसमें लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही हम एक सेकेंड एग्जांपल और लेते हैं, n - 3 - 7 3 - n। अब यहाँ पर देखिए आप इस क्वेश्चन में कि सर आपने पिछले एग्जाम्पल में हमें बताया है कि यहाँ पर जो है कॉमन बाइनोमियल फैक्टर रहेंगे, बट यहाँ पर जो है कॉमन नहीं है, यहाँ n-3 है और यहाँ पर 3 - n है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 3 - n को क्या करना है, n-3 बनाना है। वो कैसे बनेगा, वो तब बनेगा जब यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, n-3। ठीक है, तो माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा 7 और n-3 हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, n-3 जो है कॉमन आ गया दोनों तरफ, n-3 यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ बचा आपके पास में n और यहाँ बच गया 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। चलिए एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि उससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। x + 2 का स्क्वायर प्लस 5x + 2 ये आपके पास में है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा अलग दिया हुआ है, हटके दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको आप क्या कर देंगे, थोड़ा सा इसको अलग अलग कर दीजिए, x + 2 प्लस 5x + 2। ठीक है, ये स्टेप नहीं भी लिखते तो चलता, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं सेकंड थर्ड स्टेप पे। तो x + 2 देखिए यहाँ पर जो है कॉमन है, x + 2 को आप बाहर ले लीजिए, x + 2 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बच गया ये वाला x + 2 और 5। ठीक है, तो x + 2 को यहाँ लिख दीजिए और प्लस यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 5। ठीक है, अब x + 2 ऐसे कैसे,
अब यहाँ पर x तो 1 ही है, प्लस 5 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 5 और 2 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो x प्लस 2 प्लस 5 हो जाएगा 7। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए एक और एग्जाम्पल इसके साथ में हम लेते हैं जो इससे भी थोड़ा अलग है। फोर्थ एग्जाम्पल है 3a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको आप ऐसे कैसे लिख दीजिए, 3a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, आप इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे बचा 2 3 जा 3, यहाँ पर बचा a 3a। अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर हमने माइनस ले लिया है, तो यहाँ पर भी आपके माइनस रहेगा। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस अगर हो तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर भी हम माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाता है। तो 3a 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, अब 3a माइनस 1 यहाँ पर आपके पास में हो गया है। अब यहाँ पर 3a माइनस 1 का स्क्वायर है और यहाँ 3a माइनस 1 है, मल्टीप्लाई में 2 है, तो 3a माइनस 1 को हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक 3a माइनस 1 बच गया है और इधर बच गया माइनस 2। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आप, तो 3a माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, और 3a को ऐसे कैसे लिख दीजिए, माइनस 1 और माइनस 2 क्या होता है, माइनस 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अब प्रैक्टिस सीट 3 दी जा रही है, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे ग्रुपिंग से फैक्टराइजेशन करना। जैसे एग्जाम्पल है 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x। अब यहाँ पर आपको ग्रुपिंग करके और फिर इसको सॉल्व करना है। जो भी एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं उनको प्रॉपर ग्रुपिंग करना है। तो आप देखिए 2xy और 2y, इन दोनों को आप ग्रुप करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 और y कॉमन निकल जाएगा, 2y है ही, और 3 और 3x को करेंगे तो यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, राइट। तो आप ग्रुपिंग कर देते हैं, इनको सीक्वेंस में लिखेंगे 2xy प्लस 2y प्लस यहाँ से 3 ले लीजिए, 3 प्लस 3x। ठीक है, अब इसमें 2 और इसमें y, 2y कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा है x और यहाँ बचा 1। ठीक है, यहाँ से सारी वैल्यूज़ निकल गई है तो यहाँ पे 1 रहेगा, प्लस यहाँ है 3, तो 3 को यहाँ रख लीजिए और यहाँ बचा 1 प्लस x। ठीक है, यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई में 1 रहता है, जहाँ से पूरी वैल्यूज़ निकल रही है तो वहाँ पे आपको हमेशा 1 लिखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब x प्लस 1 1 प्लस x, देखिए x प्लस 1 1 प्लस x, हमेशा x प्लस 1, ये दोनों बराबर ही हैं, या तो इसको x प्लस 1 लिख दीजिए या 1 प्लस x को x प्लस 1 लिख दीजिए। तो x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2y बचा आपके पास में और यहाँ 3 बचा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास में है z माइनस 7 माइनस 7xy प्लस xyz। यहाँ पर भी आपको ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सी टर्म्स जो है कॉमन आ सकती है। तो यहाँ देखिए आप z और xyz को आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें z कॉमन आ रहा है और यहाँ पर इन दोनों में जो है 7 कॉमन आ रहा है। लिख लेते हैं हम इसको, एक बार अरेंज करते हैं। सबसे पहले xyz आप लिख दीजिए प्लस z, ठीक है, माइनस 7xy माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कॉमन आ रहा है आपके पास में, z कॉमन है तो z को बाहर लिख देते हैं। यहाँ बचा आपके पास में xy प्लस 1।
माइनस यहाँ पर आपके पास में 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 को बाहर ले लीजिए। यहाँ आपके पास में बचा है एक्स वाई। ठीक है, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं बची है 7 के साथ में, तो 1 आएगा। ठीक है, अब एक्स वाई प्लस 1 यहाँ पर दोनों तरफ कॉमन है, एक्स वाई प्लस 1, इसे बाइनोमियल फैक्टर कहेंगे। तो बाइनोमियल फैक्टर हो गया ये एक्स वाई प्लस 1, और यहाँ पर बच गया जेड, और इधर बच गया आपके पास में 7, जेड माइनस 7। ठीक है, अब इसकी भी प्रैक्टिस सीट आपको प्रैक्टिस सीट 4 दी जा रही है यहाँ पर। आप इसकी हेल्प से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आंसर्स हमें बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका अगला पार्ट हम जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल फाइंडेक्स पर अपलोड करेंगे, उसे देखना ना भूलिएगा। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।